नमस्कार, राधे राधे। मैं शिवानी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल अविशाज में। सभी कृष्ण लवर्स के लिए मैं लाई हूँ लड्डू गोपाल जी का अर्धनारीश्वर श्रृंगार। शिव 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 आयते अनंत शिव योगी महादेव आयते अनंत शिव। नमस्कार, राधे राधे। आज मैं शिवानी आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरे कन्नू नन्नू का अर्धनारीश्वर श्रृंगार, जिसकी बहुत 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 रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे। ये बैठा है और कन्नू नंगा है। नन्नू ने अभी शिव पहन लिया है और जो ड्रेस है शिव जी का वो इन्होंने पहन लिया। मैं नहा वगैरह करके तैयार हो गई हूँ। अब मुझे इनको रेडी करना है और रिक्वेस्ट आई है तो मैं पूरा अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। बाकी मैं ना जानूँ, बस जो जाने ये जाने इन्हें कैसे तैयार होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे कन्नू हैं जिन्होंने स्नान कर लिया और अभी नंग तड़ंग बैठे हुए हैं। हाथों में नज़रिया बांधे, कमर में तागड़ी बांधे और पैरों में खड़ुए पहने, गले में भी अगेन नज़रिया और तुलसी माला पहने हुए। हाथों के खड़ुए अभी मैंने निकाल दिए हैं, बाकी एक्स्ट्रा ज्वेलरी मैंने अभी इनकी निकाल दी है। तो मैं अभी इनको ये सब नहीं पहनाने वाली हूँ क्योंकि शिव रूप करना है मुझे, यानी कि शिव और गौरा का रूप यानी कि अर्धनारीश्वर स्वरूप बनाना है, जिसकी बहुत रिक्वेस्ट आई थी। तो सबसे पहले मैं इनको एक ड्रेस पहना रही हूँ। तो ये जो मैं इनको पहना रही हूँ ये पार्वती माता के लिए ड्रेस पहना रही हूँ। और ये एक पट्टी है जो कि पगड़ी में मैं लगाती हूँ। ये टॉप नहीं है, ये ओनली एक पट्टी है और ये घेरा है वो मैंने पहना दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है घेरा बांधने में जैसे मे बी ये छोटा होगा, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी कन्नू विदाउट मेकअप है, आप सभी लोग देख लीजिए। कन्नू विदाउट मेकअप इस तरीके से लगता है कुछ, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने कन्नू को विदाउट मेकअप नहीं देखा हुआ है। कन्नू हमेशा मेकअप करके रहता है, मेरा सोना सोना बच्चा। इसको तैयार होने का बहुत शौक़ है, इसलिए ये परमानेंट मेकअप भी नहीं करवाता। इसको डेली मेकअप चाहिए होता है, परमानेंट कर भी दो तो ये उसको हटा देता है। और लड्डू को जल्दी से जल्दी मेकअप कर दो तो वो जल्दी नहीं निकलता, लेकिन इसका बहुत जल्दी निकल जाता है अगर कर भी दिया तो। एक दो बार मैंने ट्राई भी किया है लेकिन इसको बिल्कुल नहीं पसंद आता। तो यहाँ मैंने टेबल पे एक स्टॉल बिछा लिया साफ़, उस पर ही मैं रेडी कर रही हूँ क्योंकि मुझे और कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ऊंचाई चाहिए थी। तो ये कन्नू ने पहना है ड्रेस। अब मैं इनको पहना रही हूँ शिव जी का जो वागंबर पोशाक होता है वैसा। तो ये भी मैंने कुछ कटिंग से ही बना रखा है, ये मैंने सिल के नहीं बना रखा था। ये एक्चुअली इस बार मैंने कुछ न्यू शॉपिंग नहीं की, मैं आपको सभी को पहले ही बता दूं। ये पहले का ही ड्रेस है। तो तबीयत मेरी कुछ दिन से ख़राब चल रही थी, जिसके चलते ना मैं वीडियो अपलोड कर पाई, ना मैं वीडियो बना पा रही थी और ना मैं कोई भी शिवरात्रि की तैयारियां कर पाई थी। तो जो भी है बस पहले का है। आप सभी के कहने पर मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने वीडियो इसलिए बनाया कि अगर अच्छा बन जाता है तो मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी, अगर नहीं बनता तो फिर तो काना ही जाने। तो ये मैंने एक नेकलेस पहनाया है ताकि आधा वो वाघांबर में ढक जाए। मैं पहले वाघांबर पहनाने वाली थी, बट फिर मैंने सोचा अगर मुझे अर्धनारीश्वर करना है तो महादेव तो भाई अड़भंग हैं हमारे, अघोरी जैसे रहा करते हैं, तो उनको तो नेकलेस वगैरह सुहाएंगे नहीं। तो इसलिए मैं माता गौरा के स्वरूप के लिए इनको नेकलेस पहना करके और मैंने इनको हाफ में ये पहना दिया है और वाघांबर, ताकि नेकलेस सिर्फ और सिर्फ हाफ दिखे और उस तरफ मैं रुद्राक्ष माला पहनाऊँ इनको। तो मैंने कुछ इस तरीके से लुक दिया है, लेकिन ये वाघांबर के चलते ये ड्रेस मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, क्योंकि नन्नू का घेरा डाला है मैंने। कन्नू का घेरा मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मुझे लग रहा था वाघांबर का जो घेरा है वो भी छोटा है, लेकिन वाघांबर का जो घेरा है वो पूरा है। तो इसके बाद मुझे वो बदलना पड़ा। वीडियो को मैं इसलिए कट नहीं कर रही ताकि आप सबको सब कुछ पता रहे कि मैं किन किन परेशानियों से जूझती हूँ कई बार। तो पूरा अच्छे से सेट करने के बावजूद भी मुझे दोबारा से इस ड्रेस को ओपन करना पड़ा और फिर अच्छे से मैंने घेरा बनाया, पहनाया। दोबारा से मेहनत लगी मुझे घेरा पूरा पहनाने में। तो अभी ये हो गए हैं सेट कन्नू। अब आती है मेकअप की बात। अब मुझे करना है इनका अर्धनारीश्वर के स्टाइल में मेकअप।
अब देखते हैं क्या होता है। बाकी मेरे हाथ बहुत कांप रहे थे उस दिन, मैं आप सभी को बता दूं, पता नहीं बीपी लो था क्या था, बट ना मुझसे ब्रश पकड़ा जा रहा था। यहाँ तक कि मैं वीडियोस बना रही थी तो मुझसे कैमरा भी हिल रहा था। ये वीडियो भी इसलिए स्थिर है क्योंकि मैंने ट्राइपॉड पे लगा करके बनाया था, इसलिए आप सभी को ये स्थिर दिख रहा होगा, बाकी स्थिर नहीं है। और ये मैंने लिया है एक्रेलिक पेंट, यानी कि एक्रेलिक कलर। तो मेरे पास 6 कलर पहले से थे, मैं 12 कलर का नहीं लाई हुई थी। 6 कलर जो मुझे फेवरेट्स थे वो मैं लेके आई हुई थी, बट इनको शिव रूप देना था तो मैं उसी दिन यानी कि शिवरात्रि वाले दिन ही मैं एक ब्लू पेंट लेके आई। अब आप देख रहे होंगे मैं फेस का पार्टीशन कर रही हूँ तो भी मेरा हाथ किस तरीके से काँप रहा है। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा ही काँप रहा था, बट हर हर महादेव कह के, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण कह के मैं लग गई मेकअप में। और हाँ, आप सभी को बता दूं, आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने ये मेकअप कर दिया तो ये हटा कैसे। तो जब आप एक्रेलिक पेंट करते हो अपने लल्ला को हल्के गुनगुने पानी से, अगर आप उनके फेस को हल्का सा गीला कर देते हो और कुछ देर बाद किसी सॉफ्ट कपड़े या कॉटन को गीला करके निकालते हो तो वो इजीली निकल जाता है। अगर आप उसको परमानेंट पेंट नहीं करते हो यानी कि वार्निश वगैरह नहीं लगाते हो उस पर, तो वो परमानेंट नहीं होता जब तक। तो ये मैंने एक स्किन कलर बनाया है और एक ब्लू कलर, यानी कि जो स्किन कलर है वो माता गौरा के लिए और जो ब्लू कलर है वो हमारे नीलकंठ महादेव जी के लिए है। अब मैं गौरा को बैंगल पहना रही हूँ। ये राधे नाम का टैटू है जो मुझे हटाने का मन नहीं हुआ। कन्नू का मुझे बहुत सुंदर लगता है टैटू, मैंने बनाया था, बट अनफॉर्चुनेटली जब ये मेकअप उतरा तो वो भी उतर गया थोड़ा सा, तो मुझे उतारना पड़ा, फिर मैंने दोबारा उसको किया। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ हाफ आई बनाई है, यानी कि थर्ड आई जो होती है हमारे महादेव की, थर्ड आई माता पार्वती की भी रहती है, लेकिन मैं शांत स्वभाव में बनाना चाहती थी पार्वती माँ को, तो मैंने सिंदूर और बिंदी लगाई है। और साइड में अभी आपको अगर बारीकी से मैं दिखाती हूँ आगे चल के वीडियो तो आप देखिएगा, जैसे वाइट कलर में कर्व शेप कर करके से माथे पर डिज़ाइन बनाते हैं, तो वैसे ही कुछ इस तरीके के मैंने डिज़ाइन देने की कोशिश की है। महादेव को मैंने लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं लगाया सिवाय तिलक और लाइनर के, क्योंकि ताकि आंखें काली काली बड़ी बड़ी लगें। और लिपस्टिक महादेव भाई लगाते नहीं हैं, हमारे जो महादेव हैं वो अड़भंग हैं। और माता पार्वती के लिए मैंने हाफ लिप्स पर लिपस्टिक दी है। अब एक कान में मैं पिना रही हूँ झुमका और दूसरे में मैं रुद्राक्ष का एक मोती जो हमारी वैक्स होती है, ग्लू वैक्स होती है, उसमें उसे सटा दूंगी। और ये मैंने पिछले साल ही रुद्राक्ष रखे हुए थे, ये मैंने छोटे वाले रुद्राक्ष मंगाए थे जो कि बड़े वाले रुद्राक्ष से थोड़े से प्राइस में ज़्यादा रहते हैं, बट मुझे तो श्रृंगार के लिए चाहिए था तो मैंने रुद्राक्ष माला मंगाई थी 2 और मैंने उसको तोड़ दिया था। और ये मैंने देख लीजिए आपको, जैसे कि मैंने बताया, एक रुद्राक्ष मैंने चिपका लिया। नन्नू को मैं देने वाली हूँ महादेव का बाल रूप यानी कि बटुक जी का रूप, तो उनको मुझे सिंपल ही रखना है। और मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ कि हाफ में ऐसे माला दिखाई दे जिसकी डबल पहना हुआ है। मुझे नहीं पता मैं कैसे रेडी करने वाली थी, कुछ नहीं पता था मुझे, बस मैं करने लग गई। अगर अच्छा होता तो मैं आप सभी को शेयर करती, अदरवाइज़ मैं नहीं करती, क्योंकि आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था अर्धनारीश्वर रूप का कन्नू के। और नन्नू का करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि अगर नन्नू को पेंट करती इस तरीके से तो नन्नू का जो कोटिंग है ब्लैक वो निकलने का डर रहता है। और नन्नू के लिए बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, जिसका आगे चल के मैं बताऊंगी मैं कैसे क्या केयर करती हूँ नन्नू की। और ये मैं कुछ सटाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरीके से सट जाए, तो मैं ऑल पिन्स लगा रही हूँ, लेकिन इस तरीके से लगा रही हूँ कि कुछ भी जो है वो इनको चुभे नहीं, क्योंकि चुभेगा तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि मेरे बाबू को चुभ रहा है। और अब मैंने सेट कर दी किसी तरीके से ये रुद्राक्ष माला। तो अब देखते हैं मैं आगे क्या करती हूँ, क्योंकि इतने दिन हो जाते हैं मैं भी थोड़ा सा भूल जाती हूँ वॉइस ओवर करने में कि मैंने इसके बाद क्या किया क्या नहीं किया। और उस दिन आप यकीन मानिए मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं व्रत भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी दवाइयाँ चल रही थी। और ये मैंने एक स्ट्रेट हेयर की विग लगाई है बाबू को, जो कि मैंने खुद बनाई हुई थी। और ये बाल बहुत लंबे थे जो कि मैंने वी शेप में कट कर दिए थे ताकि छोटे हो जाएं, क्योंकि माँ काली के जैसे बाल लग रहे थे, काफ़ी लंबे थे। और ये विग मैं कुछ अच्छे तरीके से सेट करी हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा क्योंकि काफ़ी दिन से बाबू हेयर्स लगा नहीं रहे थे, तो मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मैं इसे वॉश करती तो ये और भी सॉफ्ट हो जाती। वॉश करते ही सॉफ्ट हो जाती है, बट ये रखे रहते तो धूल मिट्टी से हल्का मुल्का से ये हार्ड हो जाती है। तो अब मैं इनको कुछ क्लचर कुछ पिन लगाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि सट जाए। ऐसे भी लाला बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर।
तो मैं कुछ इस तरीके से करने वाली हूँ कि हाफ साइड स्ट्रेट हेयर रहे, क्योंकि हमारी माता पार्वती के स्ट्रेट थे या क्रिम्पिंग किए हुए जैसे हेयर्स थे, और जो महादेव के तो जटा जैसे कर्ल कर्ल टाइप से थे। तो मैं कुछ डबल विग लगा के कुछ लुक देने की कोशिश कर रही हूँ। और सॉरी, गला ख़राब है। तो मैं कुछ इस तरीके से ही हेयर्स वगैरह करने की कोशिश कर रही हूँ बाबू का। और यहाँ नन्नू वेट कर रहा है नहा धो के ड्रेस पहन के कि नन्नू को कैसे रेडी करते हैं। बाकी नन्नू ने ज़्यादा समय लिया नहीं तैयार होने में। तो अब देख लीजिए, मैंने एक और जो कर्ल्स हेयर की विग जो कि लगाई है बाबू के सिर पर। बाबू को बहुत बाहर लग गया होगा इस चीज़ में, तो कि डबल विग मैंने इसको लगाई है। और ये मैंने ऑल पिन्स वगैरह से, ये भी मैंने ऑल पिन से सेट की, लेकिन कुछ इस तरीके से कि इनको चुभे नहीं। और ये विग के हल्के हल्के से जो हेयर्स हैं वो सिलाई से निकलते जा रहे हैं, जैसे जैसे पुरानी होती जा रही है वो निकल ही जाते हैं ऑटोमेटिकली। किसी कपड़े में, किसी पिन्स में इरज के, किसी ज्वेलरी में इरज के निकलना शुरू हो जाते हैं। तो मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ किस तरीके से मैं कुछ क्लचर टाइप लगा दूँ, बट कुछ सेटिंग नहीं बन रही थी। बड़ा मुश्किल से जा कर के सेटिंग बनी। और बाबू मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, क्योंकि बाबू भी हटखेलियाँ करते हैं जब इनको ऐसा कुछ करवाना होता है। तो यकीन मानिए पास से रूप बहुत ही लुभावना लग रहा था। आपको इतना वीडियो में देखने में नहीं लग रहा होगा जितना कि रियल में लगता है। और उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा वाला लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो मैं लगी पड़ी हूँ। अब ये भगवान ही जानता है कि उस दिन मैंने कैसे इनको रेडी किया। और सीरियसली ये रेडी भी बहुत सुंदर हुए, और हम मेरी मेहनत रंग लाई, और सभी को श्रृंगार बहुत पसंद आया था। तो इसलिए मैं आप सभी के साथ ही वीडियो शेयर कर रही हूँ, और इसी में आपको कुछ लुक्स का आइडिया लग जाएगा। अगर आपको नेक्स्ट टाइम से ऐसे श्रृंगार करना है अर्धनारीश्वर, तो आप इस तरीके से बिल्कुल कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, और प्रभु का नाम लेके कीजिएगा। और प्रभु का नाम लेके करने के बाद तो आप किसी चीज़ में असफल हो ही नहीं सकते, वो चीज़ अच्छी ही होगी हमेशा। तो मैं आप सभी के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रही हूँ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मैं बार बार यही कहती हूँ आप सभी को कि अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो वीडियोस को ज़रूर देखिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी रिक्वेस्ट आप मेरे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए या किस तरीके के आपको जानकारी चाहिए। तो मैं आपके टॉपिक्स पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और अब देख लीजिए, मैंने ये लगाया है रुद्राक्ष माला, क्योंकि हाफ हेड पर ही लगाया है मैंने, क्योंकि मुझे हाफ हेड पर ही बनाना है शिव रूप। मुझे पूरे इस पर नहीं बनाना है हेड पर। इसी के साथ मैं एक साइड के बाल भी सेट करती जा रही हूँ, जो कि स्ट्रेट हेयर्स है हमारी माता गौरा के। और आप देख रहे होंगे कि दोनों लुक्स कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी तो आधा अधूरा श्रृंगार है, अभी पूरा भी नहीं है, उसके बावजूद भी लुक अच्छा लग रहा है। अभी वाघांबर भी मैंने अच्छे से फैलाया नहीं है। बाद में जब मैं लैला को बिठाऊंगी अच्छे से किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, जब वाघांबर अच्छे से सेट करके बैठा दूंगी। और ये वाघांबर मैंने बाद में इसलिए पहनाया ताकि आधा माता पार्वती का लहंगा दिखे और आधा वाघांबर दिखे। तो कुछ इस तरीके से मैं लुक दे रही थी। और मैं कुछ और कोशिश कर रही हूँ कि इनका हेड पर वो कैसे बनाया जाए चांद वगैरह। तो सबसे पहले मैंने इनके हेड पर एक रबर जो होता है ब्लैक नॉर्मल, जो हम अपने बालों में लगाते हैं, वो मैंने इनके हेड पर लगाया है। तो ताकि जो है एक जूड़ी का कर्व शेप आ जाए। और एक और मैंने रुद्राक्ष रखा पीछे, ताकि डबल रुद्राक्ष के राउंड हो जाएं। और तिरछा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हाफ हेड मुझे माता पार्वती के लिए ओपन छोड़ना है, ताकि मैं उनको मांग टीका वगैरह कुछ लगा सकूँ। तो ये मैंने ली थी क्ले ग्रीन कलर की, जिससे कि मैंने एक छोटा सा नाग बनाया है भगवान शिव के लिए, जो कि मैंने ओनली हाफ नेक पर और वन साइडेड लगाया है ओनली। उसके बाद मैंने इसको एक्रेलिक से ब्लैक पेंट किया और वाइट इस पर धारियाँ बनाई, क्योंकि माता पार्वती के गले में तो नेकलेस ही सुंदर लगते हैं, और हमारे महादेव के गले में
सर्पों की माला ही अच्छी लगती हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने कुछ सर्प बनाने का ट्राई किया है। बाकी मुझे बहुत लेट हो रहा था, मैं आप सभी को बताऊं बहुत लेट हो रहा था, मुझे पता भी नहीं। और इस श्रृंगार में मुझे 1 आवर लगा, क्योंकि एक होता है हम पहले से थीम वगैरह कुछ सोच करके रखते हैं, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। और पेंट वगैरह करना सुखाना, तो इसमें थोड़ा सा समय लगा, इसलिए 1 आवर कह रही हूँ। और मुझे कई बार कुछ नहीं पता होता कि मैं क्या पहनाने वाली हूँ क्या नहीं, तो हर चीज़ को ट्राई करने करने में कई बार समय लग जाता है। और मेरा हाथ बहुत काँप रहा था, जैसे कि मैंने कहा मेरी तबीयत ख़राब थी उस दिन, तो मेरा हाथ बहुत काँप रहा था। लेकिन ऐसे दिन भी बार बार नहीं आते, साल में कुछ ही बार ऐसे दिन आते हैं जब कुछ अलग तरीके का लल्ला का श्रृंगार होता है। और आप सबकी रिक्वेस्ट थी तो मैं आप सभी को निराश नहीं कर सकती थी, तो जिसके चलते मैंने लल्ला का ये श्रृंगार करने का ट्राई किया। तो मैं एक्रेलिक से मैंने, आप देख रहे हैं मैंने ब्लैक कलर कर दिया है। नाग जो कि हाफ नेक और 1 साइडेड है। तो इसी के बाद मैं इस पर कुछ वाइट धारियाँ देने वाली हूँ, क्योंकि एक्रेलिक पेंट गीला था तो वाइट धारियाँ लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, और सुखाने का मेरे पास टाइम नहीं था। और फ़ैन चला देती तो सारा कुछ उथल पुथल सा हो जाता थोड़ा, तो इसलिए मैंने फ़ैन नहीं चलाया था। थोड़ी देर बाद ही मैंने फ़ैन चलाया। गले में अभी भी थोड़ी थोड़ी सी खराश है, इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं थोड़ा सा म्यूट मोड पे चली गई थी, मेरा गला काफ़ी बैठ गया था, जिसके चलते मैं ये वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वीडियो में वॉइस ओवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। साइलेंट वीडियो देती तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं कब क्या कर रही हूँ। तो इसके चलते फिर मैंने वीडियो अपलोड ना ही करने की सोची, कि जब मेरा गला सही होता है तभी मैं आप सभी को ये वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। तो आप देख रहे हैं मैं इधर थोड़ा सा वाइट पेंट से टच दे रही हूँ, यानी कि वाइट एक्रेलिक पेंट से। और हमारे महादेव का ऑल ओवर टचअप हो ही गया है लगभग। माता पार्वती का रहता है अभी बाकी ज्वेलरीज वगैरह डालना। माता पार्वती को मैंने थोड़ा सा चूड़ा स्टाइल दिया है, 3 बैंगल्स अटैच करके। एक है साइड में वाइट येलो टच की जरकन है, और सेंटर में मरून कलर है, और बीच में जो बैंगल मैंने डाला है वो ऑरेंज कलर का था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ड्रेस से यही मैच कर रहा था। तो मैं इस तरीके से कुछ कर रही थी। अब मैं बना रही हूँ कुछ डमरू जैसा, कि महादेव का डमरू बन जाए। सबने मुझसे पूछा था कि इतना छोटा डमरू कहाँ से लाए, तो आप देख लीजिए मैंने डमरू भी क्ले का बनाया था, और मैं इससे सटाने की कोशिश करी थी त्रिशूल, जो कि मैंने माता रानी से 1 दिन के लिए उधारी पे मांगा था। आप सभी कह रहे थे माता रानी का त्रिशूल है, तो जी हाँ, ये माता रानी का ही त्रिशूल था। तो थोड़ा सा लाला के लड्डू वाले हाथ पर मैंने गोंद भी लगाया, जो कि जिससे हम ज्वेलरी चिपकाते हैं, यानी कि वो वैक्स। और फिर मैंने डमरू को किया येलो पेंट, और थोड़ा सा वाइट, थोड़ा सा ब्राउन में धारियाँ। मैंने कुछ टचअप, मुझे सच्ची में बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, बस मुझे ये था जो भी मैं करूँ वो आप सबको भाए, अच्छा लगे। हमेशा मैं आप सबके सामने कुछ अलग लाने की कोशिश करती हूँ, और इसी बात पे मैं आपको निराश नहीं करना चाहती कि आपके आगे कुछ नया ना लाया जाए। तो ये हाथ कुछ इस तरीके से लग रहा था जैसे कि महादेव ने त्रिशूल थामा हुआ है, तो बाबू का लड्डू वाला हाथ ना दिखे, उसके चलते मैंने इस पर, जैसे आपने देखा होगा महादेव के त्रिशूल पर रेड कलर का कपड़ा बना हुआ रहता है डमरू के साथ, और रुद्राक्ष माला। तो रुद्राक्ष माला थोड़ा कम पड़ रहा था, तो लल्ला की जो चांदी की चेन है जो वो गले में डालते हैं, मैंने वही चेन अटका करके कर्व वगैरह करके उसमें डाल दिया था। तो अभी मैं धारियाँ वगैरह बना रही हूँ। पेंट जब गीला होता है तो उस पर दूसरा टचअप डालना बहुत थोड़ा सा दूसरे कलर का मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फैलता है। तो यहाँ पे मैं टचअप डाल रही हूँ, आप देख रहे हैं कुछ भी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। और डमरू भी अभी कुछ इस तरीके का लग रहा है जैसे डमरू ना हो के 2 लड्डू हों, लेकिन अभी कुछ ही देर में ये डमरू के जैसा लुक देगा। तो मैंने पहले इस पर येलो पेंट किया, और उसके आजू बाजू जहाँ से डमरू बजाया जाता है वहाँ पर मैंने वाइट कलर किया। और यहाँ पर लल्ला पार्वती स्वरूप में बहुत ही लुभावने लग रहे हैं, बहुत ही मंद मंद मुस्कनियाँ लेते हुए। लल्ला भी परीक्षा लेते हैं जब हम इनका श्रृंगार करते हैं, कि देखते हैं मैं शैतानियाँ करूँगा ये कहाँ तक मेरा इस तरीके का श्रृंगार कर पाएंगे जिस तरीके का ये चाहते हैं। हालांकि सुंदर दिखने का शौक़ तो हमारे लल्ला को भी है, बट थोड़ा सा नखरीला पना दिखा देते हैं, थोड़े नखरीले हो जाते हैं श्रृंगार के समय में। और नन्नू देख रहा है कि मेरी बारी कब आएगी। तो मुझे माथा पट्टी के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये एक नेकलेस था वही ले लिया,
मैं किसी भी ज्वेलरी से कोई भी श्रृंगार कर देती हूँ, बस अच्छा लगना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप क्या श्रृंगार किस ज्वेलरी से कह रहे हो, मैटर करता है कि वो कितना जच रहा है उस पर। ऐसा नहीं कि आप लुक देने की कोशिश करें और वो लुक ख़राब हो जाए। तो मैं इनको एक बोरला टाइप से लुक लगाना चाहती थी माता पार्वती को। तो मैंने यहाँ पर लिया एक राउंड ईयरिंग, जिसमें मैंने वो चेन का होल जो है वो डाल के और वहाँ पर ग्लू से चिपकाया है। और ये मैं पीछे की साइड टचअप कर दूँगी ताकि इसका जो ये नेकलेस है दिखे नहीं कि ये नेकलेस है, ऐसा लगे कि माथे की चेन लगाई हुई है माता पार्वती जी ने। और इस पर मैं चुनरिया उड़ा दूँगी रेड कलर की। तो अभी मैं देख लीजिए, मैं ऑल पिन से पहले तो मैं थोड़ा सा ग्लू से इसको सेट कर रही हूँ ताकि ये तिरछा लगा रहे, ताकि ये सरके ना, इस पर वेट ज़्यादा ना आए। तो मैंने बालों पर हल्का सा ग्लू लगाया। और जो वैक्स ग्लू होता है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, वैक्स ग्लू जिसे हम ज्वेलरी टच करते हैं, अटैच करते हैं, वो वाला ग्लू मैं यूज़ कर रही हूँ बार बार। और मैंने बाकी पीछे ऑल पिन से टचअप कर दिया हेयर्स में। अब मैं इनको नथ पहनाने का ट्राई कर रही हूँ और मैं डिसाइड कर रही हूँ कौन सा नथ पहनाऊँ, क्योंकि 2-3 नथ थी इनकी जो कि खो चुकी है। मुझे नथ के लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ ही करना है, जो कि मैं कर रही हूँ। और जैसे कि मैं कहती हूँ, जुगाड़ पे दुनिया कायम है। तो अगर आपके अंदर थोड़ा से बुद्धि है तो आप किसी भी चीज़ को जुगाड़ करके कोई भी लुक दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने लल्ला को अर्धनारीश्वर स्वरूप दिया है, जो कि मैंने खुद भी नहीं सोचा था, लेकिन मैंने अपना थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया, थोड़ी सी जुगाड़बाजी करी और सब कुछ देख लीजिए बहुत ही परफेक्ट हुआ। और इसके बाद हम नन्नू को भी रेडी करेंगे और फिर मैं फाइनल लुक आप सभी को दिखा दूँगी, एग्जैक्टली जो लुक आया था बाबू का अर्धनारीश्वर श्रृंगार के बाद। और मैं दिखाऊंगी कि मेरी मेहनत कितनी सफल हुई नहीं हुई। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो पूरा देखने के बाद कि आपको श्रृंगार कैसा लगा। अगर श्रृंगार अच्छा लगा तो हर हर महादेव और राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। इसी के बाद वीडियो को लाइक भी आपने सभी को करना है और शेयर भी करना है, ताकि कभी ना कभी आगे चलकर ये वीडियो किसी ना किसी के काम आए। तो अब मैं नथ के लिए जुगाड़ कर रही हूँ, जो कि मैंने लिया है एक इयररिंग और एक नेकलेस की थोड़े से चेन तोड़ के मैंने बनाई है नथ, जो कि मैं फिर से अगेन मैं ग्लू लूँगी और थोड़ा सा ग्लू से इसको चिपकाऊंगी, क्योंकि ग्लू के बिना चिपकेगा नहीं, क्योंकि लल्ला की नाक तो छिदी नहीं हुई है माता रानी के जैसे, तो इसलिए मैं ग्लू से ही चिपका पाऊँगी। तो मैं ग्लू से चिपका रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लगाया ग्लू, जिसमें सटाऊँगी मैं नोज़ रिंग। और आप देख रहे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं लल्ला। और ये मैं ऑल पिन से इस चेन को उठाती हूँ, क्योंकि हाथ से उठाऊंगी तो फिर से निकल जाएगी मेरे हाथ के वेट से। तो मैंने हल्के से लाइटली इसको ऑल पिन से ही उठाया है और पीछे अटैच अगेन हेयर्स में कर दिया है। और हमारी माता पार्वती के बाल जैसे खुले रहते हैं वैसे ही खुले हैं। पहले जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, विग की लेंथ बहुत ही लंबी थी, लेकिन मैंने इसको कट कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लंबी दिख रही थी। अब मैंने एक बिंदी ली है, जो कि मैं इनकी नोज़ पर लगा रही हूँ ताकि वो ग्लू दिखे नहीं और एक अच्छा सा सुंदर सा लुक आए। आप देख रहे हैं कि माता पार्वती का लुक धीरे धीरे आता जा रहा है और हमारे भोलेनाथ का ऑलमोस्ट आ चुका है लुक। तो समथिंग थोड़ा थोड़ा श्रृंगार में कमी रह रही है, जो कि मैं अभी जल्द ही कंप्लीट करके आप सभी को दिखाऊंगी। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हुआ है बट कोई बात नहीं, अच्छा है। तो मैं एक ये वाली रेड चुनरिया लेके आई थी माता पार्वती को उड़ाने के लिए, जो कि बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन ये चुनरिया बहुत बड़ी है क्योंकि माता रानी की थी और माता रानी बड़ी हैं, आप सभी को पता है 15 इंचज़ में है माता रानी, तो काफ़ी बड़ा स्वरूप है। तो उनकी चुन्नी इतने छोटू से बाबू को कैसे आएगी, तो इसलिए फिर मैं छोटी चुनरिया लेने के लिए गई, जो कि मेरी पहले जो माता रानी थी उनकी थी, मतलब कि पहले से पहले जो माता रानी थी, क्योंकि वो समथिंग 8 इंचज़ में थी जो पहले छोटी थी। उसके बाद मैं 15 इंचज़ की लेके आई, वो फिर खंडित हो गई थी, तभी ब्रास में जो है वो मेरे घर पर आई थी। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आप सभी की डिमांड पर, क्योंकि आप सभी को बहुत चाह है मेरी माता रानी के बारे में जानने के लिए, तो आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा। तो अब इसके बाद मैंने एक लिया है कार्ड, क्योंकि ग्लिटर शीट मेरे पास नहीं थी। अगर वाइट कलर की ग्लिटर शीट होती तो मैं ग्लिटर शीट से कट करके भी डमरू भी बना सकती थी, और क्या कहते हैं जो चंद्र है वो भी बना सकती थी, बट चंद्र वाइट होता है तो मुझे इतना वो नहीं लगा। पिक्चर्स में तो चंद्र जैसा ही दिखेगा, तो मैंने एक कार्ड लिया है वाइट कलर का, जिसको मैंने चंद्र की शेप में काट के ग्लू से चिपका दिया। तो ये बन गया अर्धचंद्र, जो कि हमारे महादेव के शीश पे विराजित है। मैया गंगा भी मुझे विराजित करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई
क्योंकि फिर चुनरिया वगैरह थोड़ा सा करने में थोड़ा सा और समय लग जाता, और कोई बात नहीं है। और समय की मेरे पास बहुत कमी थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी थी और आप सबको वीडियो पिक्चर्स वगैरह चाहिए थी, तो वो तो तभी पॉसिबल होता जब श्रृंगार पूरा होता। तो ये मैंने चुनरी को हाफ़ फोल्ड किया है, जब इनको हाफ में उड़ाया है, ताकि माता पार्वती के सिर पर ही चुनरिया रहे, ना कि महादेव के सिर पर चली जाए। तो ये लाल चुनरिया किरण गोटे वाली मैंने माता पार्वती के लिए उड़ा दी है। अभी तो मैं इनको कन्नू भी नहीं कह सकती, अब तो ये माता पार्वती हो गए हैं। जब मैं अगर इस तरफ का श्रृंगार कर रही हूँ, अगर उस तरफ का श्रृंगार कर रही हूँ, तो हमारे महादेव जी हो गए। तो ये मैं चंद्रिका लगाने की कोशिश कर रही हूँ कुछ कुछ, क्योंकि हाफ में मुकुट लगेगा नहीं मुझसे। तो एक नेकलेस है जिसका मैंने चंद्रिका बनाया और थोड़े से अलग टच में, तो इसको भी मैं ऑल पिन से अगेन अटैच कर रही हूँ बालों में। और यहाँ पर मेरे बाल दिख रहे हैं, सभी को मेरे हेयर्स दिख रहे हैं, जो कि नेचुरली कर्ल है, जो कि बहुत ज़्यादा बारीक कर्ल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटे कर्ल भी नहीं है, नॉर्मल, जिसके लिए हमें रोलर वगैरह की आवश्यकता होती है, लेकिन मेरा नेचुरली है, गॉड गिफ्टेड। सो मुझे मेरे बाल अच्छे लगते हैं। और मेरे बालों पर भी अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए मेरे हेयर लुक पर, तो भी बता दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बता दूँगी, क्योंकि कई लोगों का कमेंट आता है कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं, आपके हेयर्स बहुत सुंदर हैं। तो मैं यहाँ पर अब हमारे महादेव जी की ड्रेस का देख रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, मैं फैला करके वाघांबर से पहले वाला ड्रेस ढक दूँगी, ताकि वाघांबर ही दिखे, ना कि माता पार्वती का ड्रेस। अब आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट हाफ लुक कंप्लीट है। अब लास्ट में मैं आप सभी को बता दूं, जो कि वीडियोस में नहीं है, मैं माता पार्वती के हाथ पर मेहंदी लगाना भूल गई थी, जो कि मैंने बाद में लगाई, जो कि इस वीडियो में नहीं होगा। और क्योंकि जब मैं वीडियो शूट कर रही थी रील्स के लिए, इंस्टा रील्स के लिए, तब मुझे ध्यान आया कि कुछ सूनापन है मेरे माता पार्वती के हाथों पर, जो कि मैंने इनको फिर मेहंदी लगा करके पूरा किया। अब डमरू का जो येलो कलर है वो थोड़ा सूख गया, जैसे कि मैंने कहा था कि दूसरा कलर टचअप नहीं हो रहा था, तो मैंने छोड़ दिया था सूखने के लिए इतनी देर। तो अब इस पर मैं मैरून कलर से टचअप डाल रही हूँ, ताकि वो धारियाँ दिखे डमरू पे, जैसे जो एक रोप बंधी हुई होती है उसकी धारियाँ होती हैं कुछ कुछ। और साइड्स में मैं दूंगी वाइट कलर। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन आपके सभी के काम का है। तो ये साइड्स में मैंने कर दिया है वाइट कलर डमरू के बेस पर। और अगेन मेरा छोटा सा प्यारा सा नन्नू वेट कर रहा है अपने रेडी होने की, क्योंकि नन्नू अभी छोटा है, तो इतना हैवी श्रृंगार मैं नहीं करना चाह रही थी नन्नू का। तो अब आप ये देख रहे हैं, मैंने एक रेड कलर का धागा लिया है, मोटा सा ऊन जैसा, जो कि मैंने एक नॉट लगा के त्रिशूल में डाल दिया है, जैसे कि महादेव के त्रिशूल में होता है, डमरू के आसपास होता है। और त्रिशूल निकल रहा था, तो भी मैंने कुछ कुछ टचअप किया, और ये उड़ रहा है, क्योंकि मोटा कपड़ा नहीं बांध सकते थे, क्योंकि त्रिशूल छोटा है। और ये मैंने हमारे नन्नू को बटुक अवतार दे दिया है, इनकी पगड़ी बांधी है सिंपल सोबर, क्योंकि बाल शिव का रूप दिया है मैंने थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पर हमारे शिव गौरा का रूप रेडी है। और यहाँ पर एक और लल्ला आए हैं हमारे घर गेस्ट रूम में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण